हाय, दिस इज आशुतोष शर्मा। मैंने IBPS PO एग्जाम को अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करा है। पंजाब नेशनल बैंक मैंने फर्स्ट प्रेफरेंस भरी थी एंड मुझे मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस मिल गई। जब मैं प्रीलिम्स एग्जाम देने गया तो 25 मार्क्स मेरे ज्यादा थे प्री की कट ऑफ से। आई बिलोंग टू जनरल कैटेगरी एंड मेंस एग्जाम में 32 मार्क्स मेरे ज्यादा थे मेंस एग्जाम की कट ऑफ से। कैसे मैंने क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करी, कौन सी चीजें हैं जिन पे मैंने ज्यादा फोकस करा हर सब्जेक्ट में, सब कुछ आज हम डिस्कस करेंगे। मैं आपको पूरी की पूरी प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं। अगर आप इस एग्जाम को अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना चाहते हो तो इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखो। आज से मेरी बताई हुई स्ट्रेटेजी अगर आपने वर्ड टू वर्ड फॉलो कर ली, आप अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में IBPS PO एग्जाम में सिलेक्शन ले लोगे। इससे पहले 2025 में बहुत से एस्पिरेंट्स ने मेरी बताई हुई स्ट्रेटेजी फॉलो करी, मेरी गाइडेंस के अंदर तैयारी भी करी एंड वो लोग ऑलरेडी IBPS PO में सिलेक्शन भी ले चुके हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि मैंने कौन से टॉपिक्स पर फोकस करा अपनी प्रिपरेशन में। तो जब इंग्लिश सब्जेक्ट है उसमें सबसे ज्यादा जो मैंने फोकस करा था वो था रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर। देखो, अगर आप प्रीलिम्स की अच्छे से तैयारी करोगे, हर सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूं, तो अगर आप प्री की अच्छी से तैयारी करोगे तो मेंस में भी आपको प्रिपरेशन, आपका लेवल अच्छा रहेगा। अगर आप प्री पे ज्यादा फोकस नहीं करोगे, आपको लगेगा प्री तो ईजी होता है, मेंस पर ज्यादा फोकस करोगे तो हो सकता है आपका प्री ही क्लियर ना हो पाए। इंग्लिश में मैंने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इसके अलावा एरर डिटेक्शन और तीसरा आपका वोकैबुलरी, इन चीजों पर बहुत ज्यादा फोकस करा था। ठीक है, इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कुछ आपको स्किप भी करने पड़ते हैं एग्जाम में, वो आप कर सकते हो, बट आपको मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट करने हैं, आपको रिस्क नहीं लेना। ठीक है, तो इंग्लिश के टॉपिक्स मैंने आपको बताया। अब मैथमेटिक्स में यानी कि क्वांट सब्जेक्ट में डेटा इंटरप्रिटेशन पे मैंने सबसे ज्यादा फोकस करा था, क्योंकि मैंने पिछले सालों के प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखे, उनको एनालाइज करा, तो ये मुझे समझ में आ चुका था कि 50% लगभग जो क्वेश्चन है वो इसी चैप्टर में से आ रहे हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन में से। तो इस पर मैंने बहुत अच्छे से फोकस करा। इसके अलावा नंबर सीरीज जो है उस पर बहुत अच्छे से फोकस करा। सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, इन टॉपिक्स को भी अच्छे से करके गया था। ठीक है, तो इन टॉपिक्स पर ज्यादा फोकस रखना है। बाकी के जो टॉपिक्स हैं उनको भी कंप्लीट करना है, पूरा सिलेबस कवर करना है, लेकिन जिन टॉपिक्स के ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, जिन पे ज्यादा तैयारी के टाइम पर जिनको रोज करना है, वो मैं आपको बता रहा हूं। रीजनिंग सब्जेक्ट में अगर हम बात करें तो इसी तरीके से रीजनिंग में सीटिंग अरेंजमेंट होता है और एक और होता है पजल। ठीक है, तो इन दोनों में से कोई एक टॉपिक आपका बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। अब मुझे अपनी वीकनेस पता थी कि पजल में मैं कहीं ना कहीं जाके कंफ्यूज हो जाता हूँ एंड फिर वहां पे मेरा बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होने लगता है। इसीलिए मैंने क्या करा, मैंने अपना सीटिंग अरेंजमेंट जो है इसको इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया कि सीटिंग अरेंजमेंट का अगर कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो मेरा बनना चाहिए और मेरे फुल एक्यूरेसी के साथ बनना चाहिए। इसके अलावा मैंने जो और टॉपिक्स पर फोकस करा था सीटिंग अरेंजमेंट के अलावा, एक तो आपका सिलोगिज्म हो गया। ठीक है, इसके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में सिलोगिज्म के, एंड इसके अलावा जो कोडेड टाइप के क्वेश्चन होते हैं। अब कोडेड क्वेश्चन क्या होते हैं, जैसे आपको ना किसी भी क्वेश्चन से पहले कुछ इंस्ट्रक्शन दे देंगे कि @ का मतलब ये है, हैशटैग का मतलब ये है, $साइन का मतलब ये है, एंड वो क्वेश्चन आपका ब्लड रिलेशन का भी हो सकता है, वो डायरेक्शन का भी हो सकता है, वो सिलोगिज्म का भी हो सकता है। तो आपको कोडेड फॉर्म में क्वेश्चंस को जल्दी से जल्दी डिकोड करना आना चाहिए। ठीक है, तो मैं एक चीज आपको बताऊंगा, जब भी आप कोई क्वेश्चन करते हो, जितने भी केस पॉसिबल है, ठीक है, वो सारी पॉसिबिलिटी लेके चला करो। उससे क्या होगा, आपका क्वेश्चन जो है बहुत सिंपल वे में चलेगा, सिंप्लीफाइड आप अपने डायग्राम्स वगैरह बनाओगे, एंड जब आपका आंसर आने ही वाला होगा तब आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी कि हाँ, इसका ये 100% आई एम श्योर इसका ये आंसर होना चाहिए। अगर आप सारे केसेस नहीं लोगे, अब अपना सॉल्यूशन बना रहे हो, उस टाइम पर अगर सारे केसेस कंसीडर नहीं करोगे, फिर आपको कंफ्यूजन होगा, फिर आपका टाइम भी वेस्ट होगा क्वेश्चन पर। ठीक है, इसके अलावा जो करंट अफेयर्स सब्जेक्ट होता है वो मेंस में पूछा जाता है, तो उसमें मैंने किस चीज पर फोकस करा था, उसमें मैंने लास्ट 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स पर फोकस करा। इसी के साथ जो स्टैटिक न्यूज होती है, यानी कि जो टाइम के साथ चेंज नहीं होती, जैसे अलग अलग बैंक्स जो है उनकी टैगलाइन क्या है, उनके हेडक्वार्टर क्या है, बैंकिंग इंडस्ट्री की हिस्ट्री क्या है इंडिया में, कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स एक्चुअली में कहाँ से आए, ठीक है, ओल्डेस्ट बैंक्स कौन से थे, प्रेसिडेंसी बैंक्स कौन से थे, ये सारी हिस्ट्री भी मैंने पढ़ के गया था, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन स्टैटिक भी आ जाते हैं, हम लोग सिर्फ करंट अफेयर पढ़ते रहते हैं। अब मुझे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैसेज आ रहा है कि सर IBPS PO की तैयारी हम कहां से करें, हमें बेस्ट सोर्स बता दो। देखो, आप कोई भी सोर्स फॉलो कर सकते हो, बट आपको ये इंश्योर करना है कि वो एग्जाम लेवल का सोर्स होना चाहिए, यानी कि जो आप वहां पे क्लासेस देख रहे हो, जो वहां पे आप प्रैक्टिस कर रहे हो, वो सब एग्जाम लेवल का कंटेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बहुत ही ज्यादा लो लेवल के कंटेंट से पढ़ रहे हो, कहीं फ्री सोर्सेज में, कहीं टेलीग्राम की PDFs प्रैक्टिस करते हुए जा रहे हो, आपको लग रहा है ऐसे ही क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। नहीं, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन ही प्रैक्टिस कर रहे हो जो एग्जाम में आने ही नहीं है। एग्जैक्ट एग्जाम लेवल के सोर्स को फॉलो करना आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप मुझसे पूछो बेस्ट कोर्स कौन सा है, तो मैं 1 साल के अंदर सिर्फ 100 स्टूडेंट्स को पर्सनली गाइड करता हूं एंड उन्हें पर्सनली टीच करता हूं अपने कोर्स के अंदर। इसका नाम है बिगिनर टू बैंकर कोर्स।
इसमें हम लोग SBI PO, IBPS PO, RRB PO तीनों एग्जाम्स को टारगेट करते हुए चलते हैं, क्योंकि इन सारे एग्जाम्स का सिलेबस जो है बहुत ज्यादा ओवरलैपिंग है। ठीक है, तो इसके अंदर आपको क्लासेस भी मिलती हैं, आपको क्वेश्चंस भी मिलते हैं प्रैक्टिस करने को, एंड इसके अंदर आपके मेरे साथ वीडियो कॉल भी होते हैं जिसमें हम लोग बैठ के आपके लिए टाइम टेबल बनाएंगे। ठीक है, आप और मैं बैठ के डिस्कस करेंगे कि आपकी वीकनेस क्या है एंड उसके बेसिस पे आपको कैसे कंसिस्टेंसी बना के रखनी है और अपनी वीकनेस को कैसे इंप्रूव करना है। टाइम टू टाइम आपके मेरे साथ वीडियो कॉल्स भी इसमें होते रहते हैं। अब इसमें लिमिटेड सीट बचे हुए हैं, जो सीरियस स्टूडेंट है वो ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं। इसको ज्वाइन करने का जो लिंक है इस वीडियो के कमेंट में आपको मिल जाएगा, तो वहां से लिंक पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर कोई सीरियस स्टूडेंट है जो आज से स्टार्ट करना चाहता है तो स्टार्ट भी इस कोर्स को आज से कर सकता है ज्वाइन करके। बाकी अगर आप और किसी सोर्स से फॉलो कर रहे हो तो ये बात इंश्योर करना कि आपके जितने भी क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर रहे हो एग्जाम में उसी टाइप के क्वेश्चंस आने चाहिए। जैसे इस कोर्स के अंदर जो क्वेश्चंस है वो मैं खुद क्यूरेट करके डालता हूं ताकि एग्जैक्ट एग्जाम लेवल के क्वेश्चंस आपको मिले। जब स्टूडेंट इस कोर्स को फॉलो करके एग्जाम में बैठे तो उसको लगे हाँ बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन मैं कोर्स के अंदर कर चुका हूं प्रैक्टिस, तो मैं 100% एक्यूरेसी के साथ इसको करूंगा। ठीक है, अब अगर हम बात करेंगे क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए, टाइम टेबल कैसे बनाना चाहिए, तो मैं आपको बताता हूं हर सब्जेक्ट को आपको डेली टाइम देना पड़ेगा। इंग्लिश भी रोज पढ़नी पड़ेगी, मैथ्स भी रोज पढ़नी पड़ेगी, रीजनिंग भी रोज पढ़नी पड़ेगी और आपको करंट अफेयर भी रोज पढ़ने पड़ेंगे। अगर आप सोच रहे हो आज मैंने YouTube पे इस टीचर की क्लास देख ली, कल आपके सामने कोई और क्लास आ गई आपने उसको देख लिया, बट आपके माइंड में कोई स्ट्रक्चर नहीं है कि हाँ मुझे ऐसे ऐसे करके मेरा सिलेबस कवर होगा, अगले 10 दिन के अंदर मैं ये 4 टॉपिक्स कंप्लीट कर लूंगा रीजनिंग में। ठीक है, अगले 1 मंथ में मेरा मैथ्स में इतनी प्रोग्रेस हो जाएगी। अगर आप बिना इन सारे प्रॉपर डेडलाइंस के साथ प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपकी प्रिपरेशन कहीं नहीं जाने वाली। आप थोड़े दिनों बाद फिर से वापस उसी लूप में फंस जाओगे, फिर से आपको लगेगा आप मुझे रिवाइज करना चाहिए या मुझे नया टॉपिक पढ़ना चाहिए। जैसे जैसे नए टॉपिक पढ़ोगे पुराने टॉपिक आप भूलते जाओगे। ठीक है, इसीलिए मैं कोर्स रिकमेंड करता हूँ बिगिनर टू बैंकर। हम लोग एक स्ट्रक्चर्ड वे में तैयारी करते हैं। तो रीजनिंग सब्जेक्ट की बात करते हैं, क्या करना है आपको आज से। अगर आप आज से मेरा कोर्स स्टार्ट कर रहे हो, आज से डेली एक क्लास देखो कोर्स के अंदर से, उसमें मैं खुद आपको पढ़ा रहा हूँ रीजनिंग। मुझे पता है रीजनिंग में कैसे करना है, क्वेश्चंस को कम टाइम में कैसे करना है। ठीक है, तो मैं आपको एक एक शॉर्ट ट्रिक भी सिखाऊंगा, आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर करूंगा। एक क्लास डेली देखनी है, डेली वहां से बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, मिनिमम आपको 10 क्वेश्चन बेसिक सॉल्व करने हैं एंड उसके बाद आपको 20 क्वेश्चंस मॉडरेट लेवल के सॉल्व करने हैं वहां से। ठीक है, तो एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे वो मॉडरेट क्वेश्चंस आएंगे, जैसे कोर्स में गिवन है सेम लेवल के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो मैंने आपके कोर्स के अंदर जो क्वेश्चंस दिए हैं वो बेसिक क्वेश्चन दिए हैं, उसके बाद मॉडरेट क्वेश्चन दिए हैं, उसके बाद डिफिकल्ट क्वेश्चन भी दिए हैं, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन डिफिकल्ट भी आ जाते हैं कभी कभी, तो डिफिकल्ट भी थोड़े बहुत क्वेश्चन हमें करने हैं। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पहले पूछे जा चुके हैं एग्जाम में वो एग्जैक्ट क्वेश्चंस भी कोर्स के अंदर गिवन है। और जितने भी क्वेश्चन है, ब्यूटी यही है कि जितने भी क्वेश्चन है विद द डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मैंने दे रखे हैं, तो आपको इसका सॉल्यूशन ढूंढने की जरूरत नहीं है, पूरा डिटेल्ड आंसर भी आपको मिलता है। आप अपना आंसर चेक करो, कहीं डाउट आता है आंसर प्रॉपरली समझो देख के कि कैसे सॉल्व करा गया। रीजनिंग में आज से क्या करना है, जैसे मैंने बताया एक क्लास देखनी है, 10 बेसिक क्वेश्चन करने हैं, 20 मॉडरेट क्वेश्चन करने हैं और 10 आप डिफिकल्ट क्वेश्चंस आज से करते हुए चलो। इसके अलावा 10 आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आज से कर लोगे सेम चैप्टर के, तो उससे क्या होगा कि आपको ना ये पता चल जाएगा कि हाँ एग्जाम में इस टाइप का पहले क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कभी कभार एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं पिछले ईयर से, थोड़ा सा उसमें चीजें चेंज करके वो आपसे पूछ लेते हैं। जिसने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करे हुए वो अच्छा परफॉर्म करके आते हैं। तो 1 घंटा रीजनिंग को मिनिमम आज से देना है। 1 घंटे में आपकी सारी चीजें हो जाएंगी। जो मेरी क्लासेस है वो पॉइंट टू पॉइंट है, ऐसा नहीं है कि हम घंटों तक पढ़ते रहेंगे। क्लास देखो, जो एग्जाम के लिए रेलेवेंट चीजें हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, सब कुछ एक्सप्लेन करा है, वो भी ब्रीफ में, ताकि आपको पॉइंट टू पॉइंट चीजें समझ में आए। मैथ्स की अगर बात करें तो मैथ्स में आपको आज से एक क्लास देखनी है, जैसे एग्जैक्टली रीजनिंग में कर रहे हो बिल्कुल वैसे ही मैथ्स में भी करना है। एक क्लास देखो, बेसिक क्वेश्चंस करो, 10-20 मॉडरेट क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, 10 आप डिफिकल्ट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो एंड 10 आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। तो कितने हो गए? 10 + 20 + 10 + 10, टोटल आपके 50 क्वेश्चन मिनिमम आप हर सब्जेक्ट में करते हुए चल रहे हो, रीजनिंग में भी मैथ्स में भी। मैथ्स में आपको हरीश सर पढ़ा रहे हैं, सारे शॉर्ट ट्रिक्स, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, एवरीथिंग इज कवर्ड इनसाइड द कोर्स। आज से एक क्लास वहां से देखते हुए चलो। और जो मैंने आपको स्टार्टिंग में इस वीडियो में चीजें बताई थी ना, जो टॉपिक्स बताए थे, जो इन पे मैंने बहुत अच्छे से फोकस करा था, उन टॉपिक्स पे आपको ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। अब इंग्लिश सब्जेक्ट की अगर बात करें तो इंग्लिश सब्जेक्ट में आज से आपको क्या करना है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के डेली 5 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। यू हैव टू सॉल्व 5 क्वेश्चंस डेली। कोर्स के अंदर से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का जो सेक्शन है, वहां से 5 क्वेश्चन डेली करो। बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन आपको एक्चुअल एग्जाम में देखने को मिलेगा, बिकॉज इसमें एग्जैक्ट एग्जाम लेवल के क्वेश्चंस दे रखे हैं। तो इधर उधर से प्रैक्टिस नहीं करनी है, कोई मॉक नहीं देना है अभी, ठीक है। अभी आपको बस प्रैक्टिस में लगना है। ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में से, तो अपने आंसर भी चेक करते हुए चलो।
वोकैबुलरी में क्या होता है, इन द एग्जाम दे विल गिव यू अ वर्ड, एक वर्ड देंगे, ठीक है, जैसे कि टेनेशियस, एंड इस वर्ड के से रिलेटेड 5 आपको ऑप्शंस दे देंगे, फिर पूछेंगे इसमें से करेक्ट इसका मीनिंग कौन सा है। बहुत कंफ्यूजिंग लगता है एग्जाम में, तो जिसको ये वर्ड्स नहीं पता उसके लिए मैं बता देता हूँ, कोर्स के अंदर ही जो मैंने आपको बताया इसमें 1000 ऐसे वर्ड्स गिवन है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं एग्जाम में। तो डेली यहाँ से 20 वर्ड्स आप रीड करते हुए चलो, वर्ड का मीनिंग समझो, सिनोनियम समझो, एंटोनियम समझो। एग्जाम में बहुत बार ये वर्ड्स रिपीट हो जाते हैं, तो इसको अगर पढ़ के नहीं जाओगे तो आप बिना वजह के आप रिस्क ले रहे हो एग्जाम में जाके बैठ रहे हो, अगर आपने वर्ड्स ही नहीं पता आपको, ठीक है। इसके अलावा ग्रामर के लिए क्या करना चाहिए, ग्रामर कैसे स्ट्रांग होगी, मेरी इंग्लिश वीक है तो मैं उसको कैसे स्ट्रांग करूँ। देखो ग्रामर के जो रूल्स है ना वो समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में जो एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस आते हैं, एरर स्पॉटिंग के क्वेश्चंस आते हैं, रीअरेंजमेंट के क्वेश्चंस आते हैं, वहां पे आपकी ग्रामर टेस्ट होती है। तो आज से डेली ग्रामर ई बुक जो आपके कोर्स में गिवन है उसको आज से पढ़ना स्टार्ट कर दो, उसमें से डेली 5 पेजेस की रीडिंग करते हुए चलो। कोई कहता है कि सर मेरे इंग्लिश बोलने में प्रॉब्लम होती है, मैं इंटरव्यू में कैसे परफॉर्म करूंगा। देखो इंग्लिश बोलना स्ट्रॉन्ग करना इजी है, अगर आप आज से जो भी आपका फ्री टाइम है, अगर आपको आधा घंटा आप फ्री टाइम भी रख रहे हो अपना, तो उस टाइम पे आप इंग्लिश की कोई न्यूज देख लो या फिर इंग्लिश का कोई मूवी देख लो, कोई शो देख लो, वो आप कर सकते हो, उससे आपकी स्पोकन इंग्लिश इंप्रूव होगी। लेकिन जब आप उस मूवी या फिर शो को देख रहे होगे तो आपको बहुत सारे ऐसे वर्ड्स भी सुनने को मिलेंगे जिनका आपको मीनिंग नहीं पता होगा। तो तब क्या करना है, उस वर्ड को नोट डाउन करना है, गूगल पे जाके उसका मीनिंग सर्च करना है, उसको समझना है। इससे आपकी वोकैबुलरी भी इंप्रूव होती है एंड साथ में आपकी स्पोकन इंग्लिश भी इंप्रूव होती है। अब मैंने अपना काम कर दिया है, मैंने आपको पूरी स्ट्रेटेजी बता दी कि कैसे IBPS PO एग्जाम को क्लियर करना है। जहां जहां मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बोला है वहां पे आपको प्रीलिम्स के क्वेश्चन भी करने हैं एंड आपको मेंस के क्वेश्चन भी करने हैं, और प्री और मेंस दोनों के क्वेश्चन आपको कोर्स के अंदर मिलेंगे। अब द बॉल इज इन योर कोर्ट, आपकी ड्यूटी है कि आज से आपको अपनी तैयारी शुरू करनी है। जो सीरियस स्टूडेंट आज से ये कोर्स ज्वाइन करके अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करेगा, एंड जैसे मैंने बताया अगर आप डिसिप्लिन के साथ इसको फॉलो कर लेते हो, आप डेफिनेटली IBPS PO एग्जाम को क्लियर कर जाओगे, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू देने जाओगे, ठीक है। बाकी जो स्टूडेंट सीरियस नहीं है वो क्या करेगा, वो सोचेगा मैं कल स्टार्ट कर लूंगा, मैं बाद में स्टार्ट कर लूंगा, अभी मैं थोड़ा और यूट्यूब पे रिसर्च कर लेता हूँ। ऐसे स्टूडेंट सिलेक्शन नहीं ले पाते क्योंकि ये लोग डिसाइड ही नहीं कर पाते कि इन्हें कब से तैयारी शुरू करनी है। सही टाइम निकला जा रहा है बट आप वेट करने में लगे हुए हो। कोई स्टूडेंट ये भी बोलेगा कि सर आपने स्ट्रेटेजी बता दी, ऐसे तो हर कोई इसको फॉलो कर लेगा, हर कोई सेलेक्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं है, मैं कोई भी वीडियो रिलीज करता हूं हर स्टूडेंट उसको देखता है बट हर स्टूडेंट उसको फॉलो नहीं करता है। यही डिफरेंस है एक सेलेक्टेड एस्पिरेंट में जो आगे चल के टॉपर बनता है एंड एक ऐसे एस्पिरेंट में जो बार बार इसी सेम प्रोसेस के थ्रू जाता है, हर साल एग्जाम्स देता है, अटेम्प्ट्स देता है एंड उसका सिलेक्शन नहीं पता। आज आप क्या कर रहे हो, आज से ये डिसाइड करेगा कि आप IBPS PO क्लियर करते हो या नहीं करते हो। तो ज्वाइन करने का लिंक कोर्स को इस वीडियो के पिन कमेंट में है, आज से जाके स्टार्ट करो। आई विश यू ऑल द बेस्ट। मैं चाहता हूं कि आपका IBPS PO आपके फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो एंड मिलते हैं सिलेक्शन के बाद।